नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 काव्य खंड ललाद्य के वाक। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को दोहराएंगे। कवित्री ने पहले पद में बताया था कि वो अपने कच्चे धागे रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं और भव सागर पार कर ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, लेकिन जिन साधनों को वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपना रही हैं वो साधन विफल हो रहे हैं और उनके मन में तड़प उठ रही है क्योंकि समय बीतता जा रहा है और वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पा रही। यहाँ पर उन्होंने कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी के बर्तन से तुलना भी की थी। दूसरे पद में उन्होंने बताया था कि ना तो हमें अधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए और ना ही अत्यधिक त्याग तपस्या करना चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच की कड़ी अपनाकर समभावी बनना चाहिए, तभी हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होगा। तीसरे दो पद में उन्होंने बताया था कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग जैसे कठिन मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा समय व्यर्थ ही चला जाएगा और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो बताती हैं कि जब मैं भवसागर पार करवाने वाले ईश्वर माझी के पास साथ जाती हूँ और सोचती हूँ कि उत्तराई के रूप में कुछ अच्छे कर्म दे दूँ, लेकिन उन्होंने हठ योग में ही सारा समय बिता दिया था तो उनके पास कोई भी अच्छे सत्कर्म नहीं थे, तो वह ईश्वर को कुछ नहीं दे पाती हैं, उनकी जेब खाली रह जाती है। तो उन्होंने बताया है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग जैसे मार्गों को न अपनाकर सहज साधारण भक्ति करनी चाहिए। चौथे दोहे में उन्होंने बताया था कि यदि हमें ईश्वर को जानना है तो आत्मज्ञानी बनना होगा, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। हिंदू मुसलमान में हमें भेद नहीं करना चाहिए। आइए अब पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर नाशवान शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है, अर्थात जीवन के लिए प्रयुक्त हुई है। वह कच्ची तथा नश्वर है, अर्थात हमारा शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। तो कवित्री ने यहाँ पर रस्सी जीवन के लिए प्रयुक्त किया है और वह कच्ची तथा नश्वर है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो उत्तर आपका आएगा, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया है वो सांसारिक हैं। पूजा पाठ करना, त्याग तपस्या करना, इन सब से ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए उन्हें सहज साधारण भक्ति करनी होगी, तभी उन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। अभी तो वो उनके प्रयास ठीक वैसे ही हो रहे हैं जैसे मिट्टी के बर्तन में पानी लगातार पड़ने से मिट्टी का बर्तन नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। तो मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक साधनों को अपनाया है। कवित्री प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि उन्हें लगता है कि परमात्मा का घर ही उनका अपना घर है। उन्हें प्राप्त करने में ही उन्हें सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए में आपको उसका अर्थ लिखना है कि लाइन आपको क्या समझाना चाहती है। तो सिर्फ एक लाइन में आप नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे के पदों को आपस में जोड़ कर लिखेंगे। तो यहाँ पर तीसरे पद से लिया गया है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। जेब से तात्पर्य है आत्मा और कौड़ी से तात्पर्य है अच्छे कार्य। कवित्री अपनी आत्मा में झांक कर देखती हैं तो उन्हें कोई भी अच्छे कार्य प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हठ योग जैसी तपस्या में बर्बाद कर दिया था और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया था।
उनके पास कोई भी अच्छे सद्कर्म या अच्छे कार्य नहीं थे जिन्हें वो उपहार स्वरूप अपने माझी अर्थात ईश्वर को दे सकें। खा नंबर है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर कवित्री बता रही हैं कि बहुत अधिक भोग विलास में लिप्त होकर भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, और उसके विपरीत सब कुछ त्याग तपस्या करने से भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच की कड़ी अपनानी होगी, संभावी बनना होगा, अर्थात सभी के सुख दुख का ध्यान रखते हुए ईश्वर की आराधना करनी होगी, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। प्रश्न नंबर 5, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? उत्तर आपका आएगा, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने बताया है कि हमें संभावी बनना होगा, अर्थात अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा और ईश्वर की साधारण भक्ति भी करनी होगी, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो हमें लोगों के सुख दुख का भी ध्यान रखना है। तो समभावी अर्थात समानता की भावना, शरीर का भी ध्यान रखना और ईश्वर की आराधना करना। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो मन रूपी बंद दरवाजे हैं वो क्या होंगे? खुल जाएंगे और हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो यह आपके तीसरे पद में व्यक्त हुआ है। यह है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। के हठ योग में उन्होंने जीवन व्यतीत कर दिया और जब माझी ने भवसागर पार कराया तो उन्हें देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं रहा। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है स्वयं को जानने से, आत्मज्ञान से। यह जिस दिन व्यक्ति अपने आप को जान जाएगा उसे ईश्वर की सच्ची पहचान हो जाएगी। अब हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न देखेंगे जो कि पदों से बनाकर लिखे गए हैं। यहाँ पर आप भी अपने से ही प्रश्न निर्माण करके और उनके उत्तर निकाल। नाव किसका प्रतीक है? कवित्री उसे कैसे खींच रही हैं? नाव जीवन जीने के साधनों का प्रतीक है। कवित्री उसे कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच रही हैं, अर्थात अपने नासवान शरीर से खींच रही हैं। अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींच रही हैं। कवित्री भवसागर पार होने के प्रति क्यों चिंतित है? कवित्री को ईश्वर को प्राप्त करना है, उनके घर जाना है, और इसके लिए उनके मन में लगातार तड़प उठ रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा जीवन जो है वो लगातार व्यतीत होता जा रहा है, समय नष्ट होता जा रहा है, लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहे। तो ईश्वर प्राप्त न होने के कारण ही वो क्या हो रही हैं? चिंतित हो रही हैं। कवित्री ने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है? कवित्री ने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी के कच्चे बर्तन से की है। जिस प्रकार से मिट्टी के कच्चे बर्तन में लगातार पानी पड़ने से वह मिट्टी का बर्तन नष्ट हो जाता है और पानी भी रिस जाता है, वैसे ही कवित्री का जो जीवन है धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? व्यतीत हो रहा है, और उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं, पूजा पाठ त्याग तपस्या, वो सब क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री ने क्या आवश्यक मानती हैं? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री का मानना है कि व्यक्ति को संभावी होना चाहिए, अर्थात उसके अंदर समानता की भावना होनी चाहिए, अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए और ईश्वर की आराधना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से मन के बंद द्वार हैं, जो बंद दरवाजे हैं, वो खुल जाएंगे।
अगला प्रश्न है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है? कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब व्यक्ति अत्यधिक तपस्या करके अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसे घमंड हो जाता है कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जब व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है तब उसे ईश्वर प्राप्त नहीं होते। तो ना खाकर बनेगा अहंकारी, तो बस अहंकारी ही रह जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। कवित्री किसे साहब मानती हैं? वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? कवित्री परमात्मा को, ईश्वर को साहब मानती हैं और उन्हें पहचानने के लिए उन्होंने बताया है कि हमें अपने आप को जानना होगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने आप को पहचानना होगा। जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो हमें ईश्वर की पहचान हो जाएगी। कवित्री किस राह की बात कर रही हैं जिसमें उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया? कवित्री हठ योग जैसी राह की बात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने हठ योग में अपना समय व्यतीत कर दिया था और ऐसा करने से उन्होंने एक भी सत्कर्म एकत्रित नहीं किए थे जिसे वो ईश्वर को भवसागर पार कराने पर दे सके। माझी कौन है? कवित्री उसे क्या देना चाहती हैं? माझी ईश्वर है और कवित्री उसे अपने अच्छे कर्म देना चाहती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न बनाकर उसके उत्तर समझाए हैं। इसी प्रकार से आप भी पद का अर्थ समझिए और फिर उससे कुछ प्रश्न निकालिए और उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही हल कीजिए। ऐसा करने से आपको समझ में आ जाएगा कि 9th में और 10th में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न पदों के बीच से बनाए जाते हैं और फिर उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो यदि आपको उसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप निश्चित रूप से प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।